वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिसवेल कमांड की कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ आप देखोगे कि हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इन वेरिएबल को आप आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करके डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद में हम कमांड यूज़ करेंगे डायरेक्टली। तो कमांड के लिए आपको लिखना है RTV सिसवेल और उस पर F4 प्रेस करना है। जैसे ही आप RTV सिसवेल के ऊपर F4 प्रेस करोगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे हमारे को दो पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर वो वैल्यू जिसको आप रिट्रीव करने वाले हैं और दूसरा वो वेरिएबल जहाँ पे आप उसको स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको इस फील्ड के बारे में और जानना है कि यहाँ पे कौन से वैल्यूज हम पास कर सकते हैं तो उसके लिए आपको F1 प्रेस करना पड़ेगा। F1 प्रेस करते ही आपके लिए एक ये स्क्रीन ओपन होगी जो हेल्प स्क्रीन है या हेल्प विंडो आप बोल सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा, आपको उन सभी वैल्यूज़ का डिटेल मिलेगा जो आप सिस्टम से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट क्या करेगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन देगा उन सभी वैल्यूज़ का जो RTV सिसवेल कमांड के थ्रू अपन रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या आउटपुट आएगा। उसके बाद में सिंपली आपको उसको कॉपी करना है यहाँ से और उसको कॉपी करके यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस स्क्रीन से अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकते हो। तो प्रीवियस सारी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है QPWD OSDIF। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर इन अ न्यू पासवर्ड। चेंजेस मेड टू द सिस्टम वैल्यू टेक इफेक्ट द नेक्स्ट टाइम पासवर्ड इज चेंज्ड। पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? जीरो मीन्स द कैरेक्टर कैन बी यूज्ड in a position corresponding to the same position in previous password. 1 means the same character cannot be used in position corresponding to the same position in the previous password. ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी यहाँ पे 1 और 0 का मीनिंग लिखा था। अब हम देखते हैं सेकंड फील्ड है QPWD RQDDGT required number in a new password. Changes made to the system value take effect the next time password is changed. पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? जीरो मीन्स नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड, वन मीन्स वन और मोर नंबर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम थर्ड वाला वैल्यू देखते हैं PWD RQDDIF। यहाँ पे क्या लिखा है? कंट्रोल्स वेदर द पासवर्ड मस्ट बी डिफरेंट देन अ प्रीवियस पासवर्ड। चेंजेस मेड टू द सिस्टम वैल्यू टेक एट इफेक्ट द नेक्स्ट टाइम पासवर्ड इज चेंज। पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? Zero means password can be the same as one previously used. One means password can be different than a previous 32 passwords. Two means password must be different than the previous 24 password. Three means 18 password. Likewise यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कितना किसका क्या मीनिंग है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिल गया। जैसे अब 8 है, 8 का मीनिंग है पासवर्ड मस्ट बी डिफरेंट देन प्रीवियस 4 पासवर्ड। तो यहाँ से आपको डिटेल मिल गई। अब सिंपली हिट करना है एंटर और यहाँ पे हम उनको पेस्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ये तीनों कमांड एग्जीक्यूट होगी, हमने बाकी दोनों वैल्यू के लिए भी कमांड बनाया। जैसे ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे हमारे को आउटपुट मिल जाएगा वेरिएबल में और फिर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं SNDPGMMSG कमांड। तो आपको लिखना है SNDPGMMSG, F4 प्रेस करना है। यहाँ पे आप वेरिएबल पास कर सकते हो। तो वेरिएबल जैसे पास करोगे तो वो वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी कैरेक्टर है तो हम डायरेक्टली इसको पास कर रहे हैं, कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है। तो अब इसको हम सेव करके कॉल करके देखते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली कॉलिंग। पहला आउटपुट हमारे को मिला 0, दूसरा मिला 1 और तीसरा मिला 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर पासवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिट्रीव करनी है तो आप यूज़ करोगे। आप अगर आपको सिस्टम से वैल्यूज यूज़ करनी है, रिट्रीव करनी है, तो आप आर्टिफिशियल कमांड का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।